हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये कहाँ पे आता है, किस चैप्टर में? एनएलपी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इस टॉपिक का यूज़ होता है। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे एक एग्जांपल से। तो अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। ऑफकोर्स ये बात है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो हम ऑटोमेटिकली लाइक कर देते हैं वीडियो। लेकिन अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही तो आप डिसलाइक ज़रूर करें ताकि मुझे इसके बारे में पता लगे। तो एग्जाम्पल क्या है? पॉकेट मनी। आप लोगों को हर महीने पॉकेट मनी मिलती है। सपोज कीजिए आप घर में 3 मेंबर हैं। तीनों को मिला के कितनी पॉकेट मनी मिलती है मुझे इससे मतलब नहीं, ठीक है। आप 3 लोग हैं, तीनों लोगों को हर महीने एक फिक्स अमाउंट की पॉकेट मनी मिलती है, यानी कि उतनी पॉकेट मनी आपकी बनती है। सपोज आप तीनों को हर महीने 500-500 रुपये मिलते हैं, तो हर महीने आपको 500-500 लेने का हक बनता है। कभी कम मिलेंगे तो आप अगले महीने उस पिछले महीने का जो बैलेंस रह गया था मांगेंगे। अगर ज़्यादा मिलेगा तो अगले महीने पापा आपको कम पॉकेट मनी देंगी। ऐसे ही होता है। तो वो 500 रुपये कुछ भी हो सकता है, फिक्स वो अमाउंट कुछ भी हो। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज 500 रुपये, लेकिन वो 500 रुपये मुझे पता नहीं है कि वो अमाउंट क्या है। आपको हर महीने कितनी पॉकेट मनी मिलती है मुझे भी कुछ नहीं पता इस बारे में। बट मुझे आपने इतना बोला कि आपको टोटल 2000 रुपये की पॉकेट मनी रिसीव हुई है, तीनों का मिला के। तीनों को मिला के 2000 रुपये की पॉकेट मनी रिसीव हुई है। अब बनते कितनी है मुझे नहीं पता। 500-500 रुपये करके 1500 बनती है, 1000 रुपये करके 3000 बनती है, 1500 करके 4500 बनती है, नहीं पता मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको ये चीज़ नहीं पता होगी। अब आप लोगों ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन क्या है? आपने बोला इसके अंदर एक 100 रुपये की अमाउंट ऐसी है जो पिछले महीने नहीं मिली थी आप लोगों को। इसमें से 100 रुपये की अमाउंट ऐसी है जो पिछले महीने आप लोगों को नहीं मिली थी, यानी कि इस 2000 में ये 100 रुपये इंक्लूड है। बट ये क्या है कि पिछले महीने का ना मिला हुआ इस महीने मिला है। तो क्या ये इस महीने की इनकम है? नहीं है, तो पिछले महीने की इनकम। सपोज पिछले महीने आपको 500 लेने थे, 400 मिले, लेकिन बंदे तो आपके 500 लेने थे ना। तो कुल मिला के क्या है कि 100 रुपये की इनकम क्या है? पिछले एक महीने की इनकम है जो आपको नहीं मिली, इसलिए इस महीने मिली है। बट हमें क्या निकालना है कि इस महीने की इनकम कितनी है, तो हम इसे क्या कर देंगे? माइनस। तो यही क्या बन जाता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। जो पिछले महीने का आउटस्टैंडिंग था वो इस महीने का क्या बन जाता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने मुझे क्या दी कि इस महीने अभी भी आपको 200 रुपये लेना बाकी है, यानी कि इस महीने अभी आपको पापा ने 200 रुपये कम दिए हैं, 200 रुपये नहीं दिए। तो जो इस महीने का होता है, जो 200 रुपये आपको नहीं मिले वो आउटस्टैंडिंग है। तो जो करेंट ईयर का होता है उसे हम क्या लेते हैं? क्लोजिंग लेते हैं। ये 200 रुपये आपको इस महीने पापा से नहीं मिले, लेकिन ये 200 रुपये बनते तो हैं आपको लेना, क्योंकि हर महीने फिक्स अमाउंट देने को वादा करा पापा ने। तो इसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, बिकॉज इस मंथ की इनकम है। क्योंकि अभी हम क्या निकाल रहे हैं कि इस महीने आपकी इनकम बनती कितनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता। आपको पता होगा आपको हर महीने कितना मिलता है, बट मुझे नहीं पता, वही मैं निकाल रहा हूँ अभी। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे क्या दी कि इस महीने पापा ने हम में से किसी एक को 300 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। इस महीने पापा ने हम तीनों में से किसी एक को 300 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। तो क्या वो 300 रुपये इस महीने के हैं या अगले महीने के हैं? अगले महीने के हैं, लेकिन इस महीने रिसीव हो गए। मैंने क्या बोला था, जो इस महीने का होता है हम क्लोजिंग लेते हैं, तो ये 300 रुपये तो पता लग गया क्लोजिंग है, बट आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है? एक्स्ट्रा मिला, यानी कि एडवांस। तो जो इस महीने 300 एक्स्ट्रा मिले किसी एक मेंबर को, वो अगले महीने के, तो हमें तो सिर्फ इस महीने की इनकम निकालनी है ना। तो ये 300 पे हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब आप में से कोई एक मेंबर है, उसको पिछले महीने उसको पिछले महीने 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। आप में से आप 3 मेंबर हैं, ए बी सी। आप में से किसी एक मेंबर को पिछले महीने 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो क्या वो 50 रुपये इस महीने अब आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो उसे हम क्या कर देंगे? दोबारा, आप में से किसी एक मेंबर को पिछले महीने 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो क्या वो 50 रुपये पिछले महीने की इनकम थी? सपोज पिछले महीने किसी एक मेंबर का 500 बनता था, लेकिन उसे मिले 550। तो जब क्या वो 50 रुपये पिछले महीने उसकी इनकम थी, उसकी इनकम तो 500 की थी, बट 550 मिली।
तो वो जो 50 रुपये की थी इनकम थी जो पिछले महीने एक्स्ट्रा मिली थी वो इस महीने की इनकम थी, इसीलिए जो इस लेकिन है इस महीने की इनकम हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, इसलिए हमने क्या करा ओपनिंग एडवांस को ऐड कर दिया। दोबारा समझते हैं, टोटल आप 3 मेंबर हैं ABC, आपको 2000 रुपये मिले हैं तीनों का मिला के। मुझे नहीं पता कितना कितना इनकम बनता है आपका, बट मुझे निकालना है कि आप तीनों की मिला के कितनी इनकम बनती है हर महीने। तो आप पहले की इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने मुझे ये दी कि पिछले महीने आप लोगों को 100 रुपये कम मिले थे, तीनों को मिला के 100 रुपये कम मिले थे। तो जो 100 रुपये कम मिले थे, जाहिर सी बात है इस महीने आपको पापा ने दे दिए होंगे अब, तब लेकिन वो 100 रुपये की इनकम तो पिछले महीने की इनकम है ना, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, बिकॉज इस 2000 के अंदर ये 100 रुपये की इनकम पिछले महीने की इनकम है, बट हमें क्या निकालना है इस महीने की इनकम। फिर आपने मुझे दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी कि इस महीने किसी एक मेंबर को लेट से बी को 200 रुपये कम मिले अपनी पॉकेट मनी के, लेकिन उसकी इनकम बनती तो है ना इस महीने, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया ऐड कर दिया, और जो भी करंट ईयर का होता है उसे क्लोजिंग लेना होता है। अब इसी महीने सी को 300 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं पॉकेट मनी के, इसी महीने सी को 300 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं पॉकेट मनी के। तो क्या वो 300 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं वो इस महीने के अगले महीने के, बट हमें तो इस महीने का निकालना है, इसलिए हमने क्या करा उसको 3000 को 2000 में से माइनस कर दिया, बिकॉज ये 2000 में इंक्लूड है। अब इसी में एक ए भी था, ए को पिछले महीने 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, तो क्या वो सब 50 रुपये मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जो 50 रुपये की इनकम जो पिछले महीने मिली थी वो थी तो इसी साल की इसी महीने की, इसीलिए से हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, बिकॉज हम लोग क्या निकाल रहे हैं इस महीने की इनकम निकाल रहे हैं। तो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 2250 और ये माइनस 400, तो आपकी 1850 की इनकम निकल के आएगी, यानी कि आप तीनों की इनकम मिला के 1850 की बनती है हर महीने, यानी हर महीने आप तीनों को 1850 1850 1850 मिलता है, और यही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है। यहाँ तो हम पॉकेट मनी की बात कर रहे थे, सेम चीज़ हम सब्सक्रिप्शन के साथ करते हैं, सब्सक्रिप्शन भी पॉकेट मनी की तरह इनकम होती है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन होती है वो रिसीव्ड वाली होती है, यानी कि इस साल आपको कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है, बट जब हमें वो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में डालनी होती है तो रिसीव्ड वाली नहीं डालते हम लोग वो अमाउंट डालते हैं जितनी इस साल बनती है। तो कैसे निकालते हैं, जो पिछले साल की इनकम इस साल मिली होती है उसे हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो पिछले महीने एक साल की इनकम होती है, और जो इस साल इनकम नहीं मिली किसी एक मेंबर से, जो जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिससे हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उन्हीं में से कोई एक मेंबर था जिसने इस महीने सब्सक्रिप्शन नहीं दी या कम दी है, बट इस साल उसकी सब्सक्रिप्शन बनती तो है नहीं, तो जो इस साल की इनकम है हमने जोड़ दी, क्योंकि हमें इस साल की इनकम जितनी बनती है वो निकालना है, बिकॉज हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक मेंबर था जिसने पिछले महीने आपको इस साल की इनकम भी दे दी थी, तो क्या वो इस साल देगा? नहीं देगा, लेकिन वो है तो इस साल की इनकम, तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। और एक था कि इस साल किसी एक मेंबर ने आपको आने वाले 2 साल की इनकम भी अभी ही दे दी, लेकिन वो जो आने वाले 2 साल की इनकम होता है अगले 2 साल के, इस साल की तो है नहीं, इसलिए से हम क्या कर देंगे माइनस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। स्टे होम स्टे फोकस।